74 सालों से बलूच रियासती जबर का शिकार है। नाज़रीन, डेली कुदरत के लिए मैं हूँ खालिद खुशहाल। इस वक्त सरियाब में शावानी स्टेडियम में बलोच यकजहती कमेटी के ज़रिए तमाम हज़ारों अफराद का ये जलसा जारी है, जिसमें PTM या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच यकजहती कमेटी के हज़ारों अफराद इस वक्त यहाँ पर शरीक हैं और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट या ये जलसा इस वक्त यहाँ पर जारी है। ये जलसा वफाकी दारुल हुकूमत में 60 रोज़ा एहतजाज के बाद अब बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में इस वक्त जारी है। इस जलसे का बुनियादी मकसद बलूचिस्तान भर में जारी इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को रोकना, यहाँ पर जारी मावरा अदालत कत्लों का रास्ता रोकना और यहाँ पर डंप एंड किल पॉलिसीज़ के खिलाफ ये लोग इस वक्त यहाँ पर निकले हैं। इस हवाले से यहाँ पर लोग क्या कहते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ बलोच यकजहती कमेटी के सूबाई जो कायदीन हैं और उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। 8 दिनों तक ये हमारी धरना और एहतजाजी जलसा और मुजाहरा चलता रहा, लेकिन इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने हम 32 दिनों तक ठहरे रहे, तो वहाँ न रियासती मुक़्तदरा कुव्वतों की तरफ से हमें कोई सुनवाई किया गया और ना कि हमें वो जो लोगों ने इंसान समझाया गया। हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जैसा कि किसी तारकीन वतन अगर किसी के बॉर्डर क्रॉस करके, मेरे ख्याल में इनके साथ इसी इंसानी हमदर्दी बुनियाद पे इसी तरह जो नहीं किया जाएगा जो हमारे साथ किया गया। लेकिन हम फिर भी अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ मायूस नहीं हुए, तो उन्होंने शायद इसीलिए ये जो किया था कि हम इनके मुतालिबात नहीं सुनेंगे, हम इन माओं को नहीं सुनेंगे, हम इनकी प्यारों की बाजियाबी के लिए जो ये प्रोटेस्ट चल रही है इनकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, तो ये कौम इनसे मायूस होकर चला जाएगी बलूचिस्तान में और ये मुजाहिमती तहरीक जम जाएगी, ये मुजाहिमती तहरीक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें पुल अपनी कौम से और अपनी धरती के लोगों से और अपनी बलूच कौम से पूरी तौर पर यकीन था कि हमारी कौम को आप इसी तरीके से न सुनने से, इसी तरीके से मायूस नहीं कहते, बल्कि हम मजीद मुनज़्ज़म होकर मैदान में उभरे हैं। जा रहे थे तो रास्ते में हमें कई न्यू फैमिली ने ज्वाइन किया मार्च को और वो हमारे साथ शामिल हो गए, तो फिर भी हम वहाँ चले गए, तो फिर भी हम इस्लामाबाद में 32 दिनों तक मौजूद हमारी कैंप में फैमिलीज़ की तादाद में तदरीज रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया और वो फैमिलीज़ बाकायदा तौर पर अपनी प्यारों की बाजियाबी के लिए वहाँ कैंप में रोज़ बरोज़ आकर ज्वाइन कर रहे थे और उन्हें ये भी पता था कि वो रियासत हमारी रियासती मुक़्तदरा कुव्वतें, रियासती पावर हमारी नहीं सुनेगी, लेकिन फिर भी वो अपनी मुज़ाहिमत को हम दुनिया आलम अक़वाम को जगाने के लिए इस्लामाबाद में इन फैमिलीज़ ने बहुत से बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया। ये हमारी मसला पहली नया मसला तो नहीं है कि आज हमारे साथ हो जा रहे, गुज़श्ता 74 सालों से बलूच रियासती जबर का शिकार है, बलूच कौम की नस्ल कुशी की जा रही है, बलूच कौम की इस्तेसाल की जा रही है, तो आइए फिर भी ये हमारी मुतालिबात है, हमारी बलूच नस्ल कुशी के, बलूच जेनोसाइड के खिलाफ है, ये तहरीक बलूच जेनोसाइड के खिलाफ है, बलूच इस्तेसाल के खिलाफ है और वो ज़हनियत के खिलाफ है जो बलूच की सरजमीन पे काबिज़ होकर बलूच को अपना गुलाम समझती है, बलूच को अपना बलूच की ये जो साहिल और वसाइल है इसको अपना माल गनीमत समझती है और बलूच बासियों को अपना गुलाम समझती है। इसके खिलाफ ये तहरीक है और ये तहरीक मजीद आगे जाएगा। ये तहरीक आज का नहीं है, ये गुज़श्ता 1948 से लेकर उसी का तसलसल है और आए रोज़ बलूच ने कभी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो बरतानवी दौर में और चाहे वो ये साम्राज पाकिस्तानी की दौर में बलूच ने कभी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया और बलूच रोज़ अज़ल से मुज़ाहिमत कर रही है। सन 1948 से बलूच का मुज़ाहिमत जारी है, बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ, बलूच सरजमीन पे जबरी काबिज़ के खिलाफ ये तहरीक जारी रहेगी और मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे।